हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भावना स्मार्ट एकेडमी। माय नेम इज़ भावना और ये मेरा नया चैनल है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आने वाले टाइम में जो भी नई वीडियो अपलोड होती है आपको उनका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर रेशो। हिंदी में बोलते हैं इसको अनुपात। रेशो वाला चैप्टर हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जो मैथ आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये एक तरीके से बेस कंसीडर किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे मैथ के जो चैप्टर होते हैं वहाँ पे कई सारे क्वेश्चन रेशो से रिलेटेड आते हैं। और अगर हमने रेशो वाले चैप्टर को समझ लिया कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे फिंगर टिप्स पे या थोड़ा सा दिमाग लगाकर कुछ सेकंड में कैसे कर सकते हैं, तो वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी भी होता है अगर ये एक बार समझ आ जाए। मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, साथ ही साथ हम समझेंगे भी और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि हमें एक पैटर्न पता हो कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रेशो के बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे हमें पता ही होता है रेशो। रेशो क्या होती है? रेशो होती है जैसे किसी भी नंबर की छोटी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है, देखो जैसे 33 डिवाइड बाई 11। ठीक है, 33 डिवाइड बाई 11, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/1। 3/1 क्या होगी? इसकी रेशो फॉर्म होगी। ये क्या होती है? डिवाइड में होती है। अब देखो 3/1, 3 को आप किसी से मल्टीप्लाई कर लो। मान लो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। तो इसको जब आप दोबारा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 डिवाइड बाई 2। एक तरीके से ये जो होती है डिवाइड की फॉर्म में होती है और सबसे छोटी फॉर्म होती है। देखो इसको जब हम दोबारा काटेंगे तो वही बनेगी 3/1। तो यहाँ से हमें एक चीज तो पता लग रही है कि आप नंबर को किसी से भी अगर आप मल्टीप्लाई करते हो रेशो को, तो आपका जो ये रेशो बनती है ये सेम आती है। इसको प्रूव करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मान लो दे दिया 2:5, इसको आप किसी भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो ये सेम आएगा। 2 से कर लो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, दोबारा इसको काटोगे वही 2 5 बन जाएगी। 3 से कर लो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, दोबारा इसको अगर आप करोगे तो वही आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है, तो रेशो, यहाँ से हमें रेशो पता चल गई कि अगर आप रेशो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या आती है? सेम आती है। ठीक है, मल्टीप्लाई क्यों? अगर आप इसको डिवाइड भी करोगे तब भी वो क्या आएगी? हमारी सेम आएगी। क्लियर हुई ये बात? तो ये वाली बात जिसको समझ आ गई, तो आधा काम तो इस चैप्टर का हमारा वही हो गया। कभी भी इसको प्लस या माइनस मत करना, क्योंकि प्लस या माइनस का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, रेशो हमेशा, रेशो वाले चैप्टर में आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ लेना, चाहे कोई भी चैप्टर हो, किसी को भी उठा के देख लो, वहां पे रेशो को या ये जो नंबर दिया होता है इसको आप अगर आप किसी से भी मल्टीप्लाई करते हो या फिर डिवाइड करते हो, तो ये नंबर जो हमें रेशो दी होती है ये होती है हमारी सेम रहती है, चाहे कोई भी नंबर हो, बट वो रेशो में होना चाहिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन की। इस चैप्टर से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैं इस चैप्टर को 2 वीडियो में कवर करूंगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत इजी है। ये तो कुछ सेकंडों में होने वाले क्वेश्चन है। कल या आने वाले टाइम में जो भी इसका पार्ट 2 आता है उसमें भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उन क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले थोड़ा बेस समझना पड़ेगा कि इससे क्वेश्चन आप निकालते कैसे हो। अगर आपको ये समझ आ गया तो वहां पे एग्जैक्ट जो क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आए हुए हैं, यहाँ पे भी कुछ एग्जाम में लिखे हुए हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी, और उस वाली वीडियो में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े ज्यादा स्टेटमेंट वाले, जैसे ज्यादा स्टेटमेंट 3 लाइन 2 लाइन जो हमें एग्जाम में दी होती है वो हम कवर करेंगे। ये हमारा बेस है, तो प्लीज इसको ध्यान से समझना, कोई भी वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि इससे फिर आपको समझ नहीं आएगा। फिर आप रिवाइंड करके दोबारा देखोगे तो इससे अच्छा स्किप ही मत करो। देखो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको दिया गया है वो क्या है?
A रेशो B दी गई आपको 2:3 और B रेशो C दी गई है 3:4 और अगर आपको बोल दे कि A रेशो B रेशो C, ठीक है, ये सारे एग्जाम में इस चैप्टर से वही क्वेश्चन है जो इस तरीके से आपको लिखे जा सकते हैं। वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया वीडियो को। आज भी हम कुछ प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे और इसका जब पार्ट 2 आएगा वहां पे भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि जो A रेशो B है वो क्या है 2:3। समझ गए। A रेशो B तो आपको दे दी कि 2:3 और B रेशो दे दी आपको, B रेशो C क्या दे दी 3:4। ये सबसे इजी 10 या 5 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन, क्योंकि आपको टिक ही करना होता है। आपको दे दिया जहां पे ये दोनों क्या हो, सेम हो। देखो यहाँ पे A रेशो B आपको बोल दिया कि 2:3 है और B रेशो C क्या है 3:4। तो B जो है हमारा दोनों साइड क्या है, सेम है। तो यानी कि आप इसको ऐसे बोल सकते हैं ना 2:3:4। ये क्या बन गई आपकी रेशो। अगर ये आपको ऑप्शन में मिल जाए इसको क्या कर देना, टिक कर देना। आई बात समझ। फिर देखो जो आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, समझ गए। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोल दिया देखो A रेशो B, B रेशो C और ABC आपको निकालनी है। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। आपको बस ये नंबर्स जो दिए गए हैं ये थोड़ा अलग कर देंगे, अदरवाइज क्वेश्चन जो रहता है हमारा सेम रहता है। ये दे दिया। अब देखो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देख रहे हो कि B जो है वो क्या है, अलग अलग है। अब आप देखोगे कि हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे उनमें तो ये दोनों सेम थे तो हमने ऐसे कर दिया था, लेकिन मैंने अभी आपको एक बात समझाई थी उसको नोट डाउन भी कर लो कि अगर आप रेशो को किसी भी नंबर से क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो या फिर क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो रेशो जो होती है हमारी क्या रहती है, सेम। उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। प्लस माइनस मत करना क्योंकि प्लस माइनस से फिर रेशो अलग हो जाती है, ठीक है। देखो यहाँ पे कि यहाँ पे ध्यान से देखना, जो हमारे b की वैल्यू है एक जगह क्या दे दी 3, एक जगह हमें दे दी 4। अब इन दोनों को हमें सेम करना है। आपको पता है कि आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। 3 और 4 को आप कैसे कर सकते हो इक्वल, अगर यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे हम क्या कर दे 3 से। कई बार हमें क्वेश्चनों में क्या दिया होता है, मान लो यहाँ पे होता 2 और यहाँ पे होता 4, 3 की जगह मान लो 2 होता, तो आप मैंने कई बार देखा है कि आप लोग क्या करने लग जाते हो, यहाँ पे 4 से कर देते हो मल्टीप्लाई। देखो अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन नहीं है, वैसे समझाने के लिए बता रही हूँ। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे होता, ठीक है, और एक होता 4 5, यहाँ पे 3 कर लो चलो, ठीक है। अगर यहाँ पे होता तो कई ऐसे करते हैं कि यहाँ पे क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 2 से, बेवजह की कैलकुलेशन बढ़ा दोगे। हमें क्या करना है, यहाँ पे सीधा 2 से कर दो। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको पता है कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, जरूरी है कि दोनों से करनी है, एक से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो नेसेसरी, अगर आपको समझ ना आए कि हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, दोनों की आपस में कर देना। तो यहाँ पे इस पूरी को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरी को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि जो b की वैल्यू है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या बनेगा, 2 चौके 8, 4 तिये 12 और यहाँ पे क्या बनेगा, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। तो b की वैल्यू क्या होगी हमारी, सेम। तो जो हमारी रेशो बनती है वो क्या बनेगी, 8:12:15। समझ गए, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन होता जाए टिक मार्क कर लो। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। फिर देखो थर्ड पार्ट जो हमें दिया गया क्या है, A/B। ये देखो स्टार्टिंग वाले में तो कुछ नहीं होता, बस एक बार देखने की होती है। एक तरीके का बेस, आगे जो हम क्वेश्चन करते जाएंगे ना, यहाँ से हमें छोटी छोटी बातें पता चल रही हैं। जैसे यहाँ से हमें पता चला कि अगर आपको इक्वल नहीं दिया गया तो आप उसको बना सकते हो रेशो वाले चैप्टर में। वो कैसे, किसी से भी आप मल्टीप्लाई करो, रेशो जो होती रहती है सेम। रेशो का मतलब होता है छोटी फॉर्म। आई बात समझ। A/B दिया गया 3:4, B/C दिया गया 5:6। देखो ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं,
तो ए रेशो बी रेशो सी हमें क्या करना है, निकालना है, फाइंड आउट करना है। साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि चार, इन दोनों को अगर हमें क्या करना है, इक्वल करना है, तो यहाँ पे आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आप किससे करोगे, 4 से। मल्टीप्लाई करने के बाद 5 दिए 15 रेशो 5 का 20 और 4 5 का 20 और 4 6 24। ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, तो हमारी जो रेशो आएगी वो क्या आएगी, 15 रेशो 20 रेशो 24। ठीक है। चैप्टर की स्टार्टिंग है, इजी है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर ध्यान से समझोगे, प्रीवियस ईयर मेरी तरह पढ़ते रहोगे, तो आपका ये चैप्टर जो है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक और है इसमें क्वेश्चन, फोर्थ, ये प्रीवियस ईयर में आने वाला है कि इस चैप्टर से इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। नंबर, मैं इस चीज की कोई गारंटी ले रही कि सेम जो नंबर है वो आएंगे, लेकिन जो पैटर्न आता है इस चैप्टर से क्वेश्चंस का, वो इसी टाइप का होता है। ए रेशो बी जो हमें दिया गया है 2 रेशो 3, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। बी रेशो सी 4 रेशो 5, सी रेशो डी जो हमें दिया गया है वो क्या है, 6 रेशो 7। ए बी और सी निकालना है आपको। ठीक है, ये निकालना है। देखो यहाँ पे हम कैसे करेंगे। अभी यहाँ पे एक चीज अलग है, वो क्या है, यहाँ पे 4 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे अब तक क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही करोगे। जैसे सबसे पहले इन दोनों को ले लो, पहले इतना निकालेंगे हम। ए बी क्या दिया गया है, 2 रेशो 3। बी सी क्या दिया गया है, 4 रेशो 5। सबसे पहले बी को इक्वल करो, हम ऐसे चलेंगे ना, बी को इक्वल करो। यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, ए बी को 4 से, ठीक है, और यहाँ पे उसको 3 से, तो क्या बनेगी आपकी, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, और इसको 3 से करोगे यहाँ पे 12 और 3 पंजे 15। जो अब तक हमारी रेशो बनी है वो क्या बनेगी, 8 12, 12 का 12, और एक हमारी होगी 15। एक रेशो बच गई, वो क्या है, सी डी की, वो क्या है, 6 और 7। इतना समझे। अब देखो, हम एक साथ इसको नहीं निकाल सकते कि आप मल्टीप्लाई करने चलने लग गए, नहीं, हम उसको ऐसे नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे 15 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 6। अगर ही हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 6 के जो टेबल है वहां पे 15 नहीं आता, तो यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से, और यहाँ पे आप 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 6 8 48, 12 6 72, 15 छिके 90, और यहाँ पे 15 छिके 90 आ गया, और 15 सत्ता 105। ये क्या आ गया, हमारी रेशो आ गई। समझ गए। आगे चलें। इजी थे तो कुछ नहीं है इनमें, बस ये आपको पता हो कि आपको निकालने कैसे। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो ये वाले आ जाएंगे, वरना ज्यादातर वैसे तो स्टेटमेंट वाले ये भी आते हैं। ये एक तरीके से अगर हम ये चैप्टर कर रहे हैं तो आपको ये भी सोल्व करने आने चाहिए, ताकि आगे जब आप स्टेटमेंट वाले करोगे तो आपको पता हो आपको करना कैसे है। डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले करोगे फिर तो ऐसे तो समझ आने वाला ही नहीं है। सेकंड पार्ट देखो क्वेश्चन का। ये तो थे फर्स्ट टाइप, यानी कि जिस तरीके से पार्ट 1 था ये, कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सेकंड, और किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं, हम टाइप या पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड कर देते हैं। देखो, जैसे कि दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपको पता है कि रेशो का मतलब क्या होता है, हम किसी भी चीज को डिवाइड में लिख रहे हैं। छोटी फॉर्म तो होती है, लेकिन वो क्या होती है, हमारी डिवाइड में। ऐसे भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ए डिवाइड बाय बी, बी डिवाइड बाय सी इक्वल टू। अब जिनको ये वाले समझ आ गए अब तक जो मैंने समझाया, वो तो 2 सेकंड में इसको कर सकते हो। आपको पता है कि ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ये तो हो गया। ये वाला सेकंड पार्ट का हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो ध्यान से, हमें पता है कि a डिवाइड बाय b का मतलब क्या होता है, a रेशो b, ये तो सबको पता है। और b डिवाइड बाय c का मतलब क्या होता है, b रेशो c। किसके इक्वल है, 3 रेशो 4 के। जो हमको a डिवाइड बाय b दिया गया है, ये हो गया हमारा 3 रेशो 4 के।
इसको ऐसे लिखना, कभी कोई ऐसे लिखने लग जाए कि हम तो इसको ऐसे लिखेंगे 4:3, या ये a डिवाइड बाय b का मतलब होता है ये b a मत करना, क्योंकि हम नीचे वाले को ऊपर वाले से काटते हैं, तो कभी ऐसे लिख दो b:a नहीं। ये जो नीचे वाला आता है ये हमेशा सेकंड नंबर पर आएगा, और ये जो ऊपर होता है ये फर्स्ट नंबर पे आता है। कई बार हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे 4:3, जो कि हमारा क्वेश्चन हो जाता है वो गलत। अब आपको पता है कि यानी कि दोनों की जो रेशो है वो क्या है, सेम है, 3:4 और 3:4, क्योंकि ये b:c है, तो ये क्या हो गया हमारा b, और ये हो गया हमारा c, और a और b यानी कि a भी यही है और b भी यही है। b की वैल्यू दोनों जगह सेम है। ऊपर वाले क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से समझे, आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या करनी है, 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, और 4 तिये 12, और चौक चौक 16। ठीक है, ये कट नहीं रहा किसी पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया गया है। अगर 4 नंबर दिए गए हैं, वही है a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c डिवाइड बाय d। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया आपको, ये रहा क्वेश्चन, a डिवाइड बाय b यानी कि a:b, ठीक है, b डिवाइड बाय c यानी कि b:c। फिर देखो c डिवाइड बाय d यानी कि c:d, इक्वल देखो किसके दी गई है, 2/3 यानी कि 2:3। आपने जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था, यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन था, अभी ये क्वेश्चन सेम एज इट इज इसके जैसा बन गया है। कैसे, देखो a:b भी आप यही लोगे, 2:3। सबसे पहले आप a b c को निकालते हो, है ना, तो इसको भी 2/3। 3 को सबसे पहले आप 3 को सबसे पहले करते हो ना आप, इक्वल करते हो, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, और यहाँ पे कितने से करोगे, 4 से। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 2 तिया 6, और यहाँ पे 3 से कर लेना है यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से, क्योंकि हमें इक्वल करना है। 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, और 3 तिया 9। तो जो ए बी सी बन गया वो 4 6 9 बन गया। फिर आपको दी गई है सी और डी की, सी और डी की भी यही है, 2:3। तो इसको आप ऐसे लिखोगे ना, सी की वैल्यू कौन सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो सी की सी के नीचे आएगी 2:3। ठीक है, यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे आप 9 से। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनेगी 2 चौके 8, 6 दूनी 12, 18, 9 दूनी 18, और 2 तिया 6। ये कट जाएगा तो बनेगा 4। याद रखना पेपर में रेशो मतलब छोटी फॉर्म, तभी यहाँ पे 18 लिखो, 12, फिर 18, फिर 6, यहाँ पे 27 आएगा, 9 तिया 27। ठीक है, अगर हाँ अब नहीं कटता ये, तो इतना ही हमारा क्वेश्चन रह जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये कटता है तो आप जरूर काट देना आगे। इसके अलावा क्वेश्चन जो हम करेंगे, अगर वहां पे कटता है तो आप काट के क्वेश्चन करना, क्योंकि रेशो का मतलब होता है छोटी फॉर्म। क्लियर है। अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, यहाँ पे आपको ये बोलता है कि अगर आपको क्या दिया जाए, ऐसे 2a 3b और 4c अगर आपको दिया जाए, तो आप कैसे उसे सॉल्व करोगे। ये वाला जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं है इसमें। ये वाला अगर आपने समझ, ये वही है जो अब तक हमने 2 पार्ट किए हैं, और अगर आपको ये भी समझ आ गया, तो आगे जो स्टेटमेंट वाले हैं वो भी ऐसे ही सॉल्व होंगे। क्वेश्चन देखो कैसे, ये है 2a जो में दिया गया है वो किसके इक्वल है, 3b:4:3। ठीक है, सॉरी यहाँ पे रेशो है, इक्वल नहीं है। ठीक है, वैसे ही सोल्व होगा, देख के देखो। अब मैंने आपको बताया था पीछे जो हमने क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे हमें डिवाइड में दिया गया था, आप ये तो समझते हो ना। आपने फिर उसको रेशो में बनाया था। अगर आप इसको करते हो, अगर ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, वहां पे जाएगा डिवाइड में, तो a डिवाइड बाय b, ये सॉरी इक्वल में ही होते हैं, या रेशो में भी वो बात तो वही रहती है। देखो
ए डिवाइड बाई बी हो गया जो हमारा, ये इक्वल में हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में चला गया, इक्वल में कर लो यहाँ पे, ठीक है। ये इक्वल में होंगे हमारे, हमें रेशो में बोल देगा कि कन्वर्ट करने हैं, तो ए डिवाइड बाय बी हो गया, ठीक है। और फिर जो ये 2 है यहाँ पे, ये इधर जाएगा डिवाइड में, यानी कि यहाँ पे 3/2 बन गया। कोई भी, कई बार जिन्होंने क्वेश्चन समझे होते हैं, मैंने भी देखा है बहुत बार कि हम लोग ऐसे कर देते हैं, ए रेशो बी किसके इक्वल होगा, 2 रेशो, तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत, कराते हैं और फिर खुश हो जाते हैं हमारा क्वेश्चन सही है, लेकिन मार्क्स कट जाते हैं, ये गलत पैटर्न है। हम लोग जब इसको ऐसे कन्वर्ट करोगे ए बाय बी में, तो वो बन जाएगा 3/2, यानी कि 3:2। सेम एज इट इज जब आप 3b और 4c को कन्वर्ट करोगे, 3b इक्वल टू 4c को जब आप कन्वर्ट करोगे, तो वहां पे क्या बन जाएगा, b/c, यानी कि b/c किसके इक्वल होगा, 4/3 के, ठीक है। आई बात समझ। फिर इसको अगर आप कन्वर्ट करते हो तो a/b को, और एक दे दिया हमें b/c, यानी कि यहाँ पे आप लिखोगे 3/2, 3 और 2, नीचे क्या लिखोगे आप, 4 और 3। यहाँ पे मैंने आपको पीछे बताया था, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे समझाया था ना कि अगर आपका ऐसे दिया हो कि नीचे 4 हो और ऊपर 2, तो कई ऐसे करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे 4 से, वो नहीं करना, यहाँ पे सीधा 2 से ही कर देना मल्टीप्लाई, इजी रहेगा। वैसे तो ये भी इजी रहेगा, क्यों हमें टाइम लगाना, और भी बहुत क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे टाइम लगता है, तो उनको सोल्व कर लेना। यहाँ पे सीधा 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, 4 और 3। मेन तो हमें इन दोनों को सेम करना होता है, सारा खेल ही इसी का है। नहीं है कर लो, है तो अच्छी बात है। 6, 4 और 3 कटता नहीं, तो आपका आंसर आ जाएगा 6, 4 और 3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और कैसा क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप से, या यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ, चलो यहाँ पे कर देते हैं, सही दिख जाएगा आपको। 4, इसका सेकंड, इस टाइप का सेकंड, प्रीवियस ईयर के साथ करते रहोगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा, वरना तो क्वेश्चन बहुत है, करते जाओ, कौन मना करता है। पर पेपर के लिए प्रीवियस ईयर करो, इनकी भी प्रैक्टिस कर लोगे जो मैंने कराए, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कैसे लिखोगे, ए डिवाइड बाय बी, यानी कि 5:4। यहां से कैसे बनेगा, बी डिवाइड बाय सी कैसे बनेगा, 6, 5, इसको कन्वर्ट कर लो, 5/4 को 6/5 में कैसे करोगे, यहाँ पे यहाँ पे 3 से कर लो, 12 बनाने के लिए, यहाँ पे 2 से कर लो, ठीक है। 12 बन जाएगा, 3 पंजे 15, 4 तिये 12, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। आपका आंसर आ जाएगा 15, 12, 10। ये मत करने लग जाना, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे फिर 4 से, क्यों टाइम लगाना है, 12 बना दो, जल्दी बन जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, अगले टाइप में जो क्वेश्चन आते हैं, फोर्थ टाइप, जैसे और कैसे टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई भी नाम ले लो, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है राम, यहाँ पे लिख लो राम, श्याम और मोहन, ठीक है। राम, श्याम, मोहन जो है 3 पर्सन दिए गए हैं, जिनकी रेशो आपको दे दी 2, 3 और एक हो गया हमारे पास 4। अगर आपको बोल दे कि उनके पास 27,000 रुपए हैं, ठीक है, तीनों के पास टोटल कितने हैं, 27,000 रुपए हैं, तो उनको इनके बीच में बांटना है, आप कैसे बांटोगे। ऐसे मत करना कि इसकी 2 से गुना कर दी, फिर इसकी 3 से, फिर इसकी 4 से, क्वेश्चन हो जाएगा गलत। इसको आप कैसे बांटते हो, कई ऐसे भी होता है बुक्स में, आपको ऐसे मिलेगा माना उसकी x, माना उसकी y, माना उसकी z। इतना टाइम नहीं लगाना, सिंपल आप करना, टोटल करना इनका, 2 और 3 5 और 4 9, डिवाइड कर देना, यानी कि इसके टोटल 9 हिस्से होंगे, डिवाइड करके कितना आएगा, 9 तिया स्थाई, यानी कि एक हिस्सा 3,000 का है। अगर एक हिस्सा 3,000 का है, तो 2 हिस्से कितने के होंगे, 6 के, 3 हिस्से कितने के होंगे, 3,
3000, 6000, 9000। 4 हिस्से, 3 हिस्से 9000 के हैं, 4 कितने के होंगे? 3 चौके 12000। समझ गए? अब ऐसे मत करने लग जाना, कई बुक्स क्या, कईयों की आदत भी होती है ऐसे से करते हैं, 27,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 9। इतने वो लिखने की जरूरत नहीं है कहानियां, सिर्फ आपको पता है कि आपको 9 हिस्से करने हैं, 9 में से 2 इसके पास जाएंगे, 3 इसके पास जाएंगे और 4 इसके पास जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस टाइप में। और मैं चाहूँ तो हर एक टाइप का क्वेश्चन लिख सकती हूँ, लेकिन एक प्रैक्टिस भी होती है। अगर आप एक समझते हो तो आप वीडियो पॉज करके दूसरे को खुद सोल्व भी कर सकते हो। आपको दिया गया देखो ये वाला क्वेश्चन है, ए बी सी 3 4 5 दी गई है, 3 4 5। मोस्टली स्टेटमेंट में भी आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। वो अगर इस क्वेश्चन को अगर आप स्टेटमेंट वाइज लिखोगे तो आपको बोलेगा कि ए बी सी का जो अनुपात है वो दिया गया 3 4 5। अगर उनकी जो इनकम है वो दे दी, मान लो 36,000 है, तो कैसे बांटेंगे वो एक दूसरे को? देखो यहाँ पे तीनों का टोटल करो, 3 और 4 7 और 5 12, यानी कि टोटल 12 हिस्से होंगे। एक हिस्सा 3000 का, तो 3 हिस्से कितने के होंगे? 9। 3 चौके एक 12,000 का, और एक हो गया हमारा 15,000 का। समझ गए? यानी कि एक के पास जो पैसा आएगा वो कितना होगा? 9,000। दूसरे के पास कितना आएगा? 12। और तीसरे के पास आएगा हमारा 15,000। क्लियर है? आगे क्वेश्चन देखो कैसे आएंगे। ये तो थी हमें टोटल दी होगी। एक होता है हमारा एवरेज, एवरेज पे भी एक चैप्टर होता है, उसकी भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी। एवरेज का मतलब होता है औसत। ठीक है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। और इससे जैसे हमारे रेशो से रिलेटेड कई चैप्टरों में क्वेश्चन आते हैं ना, वैसे ही हमारे एवरेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। एवरेज का मतलब होता है औसत। औसत, थोड़ा एवरेज को थोड़ा समझ लो, ऐसे तो हम पढ़ेंगे नहीं, आपको पता होना चाहिए हर एक वर्ड का मीनिंग। औसत यानी कि एवरेज। ठीक है, अगर मान लो क्रिकेट से रिलेटेड देखो, अगर मान लो जो विराट कोहली है वो एक मैच में 0 रन पे आउट हो जाता है, ठीक है, और एक मैच में वो 50 रन बना रहा है, ठीक है, एक में वो क्या बना रहा है? 100 रन बना रहा है। ठीक है, तो इसकी जो एवरेज, एवरेज यानी कि जो हम निकालते हैं, 3 बार हुआ है मैच, टोटल क्या हो गया हमारा? 150 डिवाइड बाय 3 पंजे 15। तो जो अखबार या न्यूज में आते हैं वो कहते हैं कि वो पर 50% की औसत से उसने रन बनाए। मैच भी छोड़ दो, आप अपने डेली लाइफ यानी कि अपने एग्जाम से रिलेटेड देखो। आपके 6 पेपर होते हैं, मान लो आपके जो एग्जाम है वो 20 20 या एक में 25 35 75, आपके कुछ ऐसे एग्जाम में मार्क्स आ गए। आपसे कोई अगर आपके मार्क्स पूछेगा तो आप परसेंटेज में बताते हो, वो आपकी एक्चुअल नंबर तो नहीं होते कि आपके 50 आए हैं सब में, नहीं। वो सिर्फ हमारा क्या होता है? अप्रोक्स, यानी कि सबकी जो एवरेज बनती है। एवरेज हम कैसे निकालते हैं? कि सबका टोटल करेंगे, जितनी काउंट ऑफ नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 5 से, जो आएगा वो होती है हमारी औसत। ठीक है, औसत यानी कि हमारी जो एवरेज होती है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया होगा? यहाँ पे हमें एवरेज दी होती है। मोस्टली कई चैप्टरों में जो भी एवरेज के क्वेश्चन आते हैं वही पेपर में आते हैं, और हम लोग टोटल के हिसाब से कराते हैं। मतलब कि जैसे मैंने आपको ये जो 2 क्वेश्चन बताए हैं, क्वेश्चन होगा एवरेज में, आप उनको कराओगे इस पैटर्न से, जो कि हो जाएगा आपका गलत। ये जो भी लास्ट 2 करवाए हैं, एवरेज में एक छोटा सा डिफरेंस होता है टोटल वालों से, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन हो जाता है गलत। वो कैसे होता है? देखो क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये चीज ध्यान से समझना। एवरेज पता चल गया। देखो आपको क्वेश्चन पैटर्न सेम होगा कि ए बी की आपको रेशो जो है वो दी गई है, क्या रेशो दी गई है? 2 3 और 4। ठीक है, फिर आपको बोल देगा कि दोनों तीनों की जो एवरेज है, हम लोग एवरेज नहीं देखते, सीधा इसको बांट देंगे, 3 और 2 5, 5 और 4 9, इसको 9 से डिवाइड करके 2000, तो यहाँ पे 4 और 2 3 6 और यहाँ पे 8। क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे हमें दी गई है एवरेज। हमें पता है कि तीनों की एवरेज ये है, तो तीनों का टोटल क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 3। अगर यहाँ पे डी होता तो 4 से करते, अगर यहाँ पे ए बी होता तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे हमें करना है 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे बनेगा 18।
18 3 54, ठीक है। अब इस 54 को हम बांटेंगे, 54 के देखो हमें कितने हिस्से करने हैं, 9, काट के आ जाएगा 6000, 6 नीम 54, तो 6 दूनी यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12, 6 3 18 और 6 चौका 24। ये आ गया आपका आंसर। एवरेज से इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या फिर हमें कैसे दे देगा, स्टेटमेंट में देगा क्वेश्चन। स्टेटमेंट में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो यहां से। एवरेज के मिलते हैं आपको इस चैप्टर में ही नहीं, बहुत सारे ऐसे चैप्टर होते हैं जहां से एवरेज के क्वेश्चन आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझना, क्योंकि ये वाले हम लोग एक बार करके आपको समझ आते कि हाँ एक पढ़ लिया भाई सारे ऐसे ही होंगे। लेकिन जो यहाँ पे गलतियां होती है, क्योंकि स्टेटमेंट हम लोग लिखा हुआ, मैं यहाँ पे सीधा नंबर भी रेशो बना के भी सॉल्व कर सकती थी, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में आएगा कैसे। वो पढ़ के ही हमें पता चलता है कि क्वेश्चन किस पैटर्न में आएगा, वरना मैं सीधे रेशो में लिख देती और आपको समझा देती, वो चीजें फिर एग्जाम में वो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। ठीक है, फिर लिखो, लिख लिया करो अगर समझ रहे हो। इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, देखो जैसे फर्स्ट आपको दिया गया है, ध्यान से समझना। ए की आयु जो है वो बी से क्या है, दुगनी है, और बी की आयु क्या है, सी से दुगनी है। ठीक है, यदि दोनों की जो औसत आय है वो कितनी है, 14,000 हो, तो बी की आपको क्या बतानी है, आय बतानी है उसकी। देखो ए की जो आय है, आय मतलब होता है इनकम, एज इनकम, ठीक है। ए की जो इनकम है वो क्या दी गई है, 20 से दुगनी। हम लोग रेशो पढ़ते हैं, रेशो का कोई भी चैप्टर हो, अगर आपको ऐसे दुगनी है उससे तिगुनी है, तो आप ऐसे मान लो कि आपको पता है कि ए की जो इनकम है वो 20 से दुगनी है, बी की अगर क्या है, ए की जो इनकम है वो बी से क्या है, दुगनी है। बी की क्या है, अगर एक है तो ए की क्या हुई हमारी, दो। ठीक है, ये हम जरूरी नहीं है कि बी की एक ही इनकम होगी, हम सिर्फ लेट कर रहे हैं। ठीक है, बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा उसकी एक्स है तो उसकी 2x, इतने घंटों में नहीं पढ़ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ चलो क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा। कि अगर बी की एक है तो आप ए की क्या होगी हमारी, दो। अब अगर बी की 1000 है तो इसकी क्या होगी हमारी, 2000। काट के तो वही दो, रेशो एक ही होगा। फिर ये कहता है कि सी की, और वो कहता है कि बी से तो दुगनी है, और बी की जो आय है यानी कि इनकम है वो सी से क्या है, दुगनी है। यानी कि बी की क्या है, अगर सी की एक है तो बी की क्या है, बी की क्या होगी हमारी, दुगनी। ठीक है, समझ गए इतना। तो यहाँ पे आप इसको कैसे सोल्व करोगे, अब आपको देखना है, या तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन होगी ज्यादा। हमें सिर्फ ऐसा थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हमें ऐसा नंबर लेना है यहाँ पे जो क्या हो, मान लो सी एक है, ठीक है। यहाँ पे आप कैलकुलेशन करोगे खामखाई, ज्यादा जो है आपका टाइम वेस्ट होगा। सीधा इसको ऐसे करना कि अगर सी की एक है, सी से दुगनी किसकी है, बी की, तो बी की हो जाएगी दो, बी से दुगनी किसकी है, 4। अगर आप ऐसे इस पैटर्न से करते हो तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, वो कैसे होगा कि इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप 2 से करोगे मल्टीप्लाई इसको इक्वल करने के लिए, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1, वही 4 2 1। तो इस स्टेप को छोड़ के आप, ये सिर्फ मैंने समझने के लिए आपको बताया, आप सीधा ये करना कि अगर सी की एक है, बी की होगी 2, और फिर बी की 2 है तो वो उससे दुगनी है तो ये हो जाएगी हमारी 4। फिर वो कहता है कि अगर उनकी क्या दी गई है आपको, औसत आय। औसत आय जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में बताया था आपको, ये होती है हमारी औसत यानी कि एवरेज। एवरेज आपको दी गई है, ये देखो यहाँ पे 14,000 दी गई है। 14,000 पर्सन कितने हैं, 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 42,000। 42,000 के कितने टुकड़े होंगे, 4 और 2 6 और एक 7, 7 6 42, यानी कि एक टुकड़ा 6,000 का है। तो अगर आपसे एक ही पूछी जाए, 6 चौका 24,000 इनकम हो जाएगी, 6 दूनी 12,000 हो जाएगी फिर, और 6 कम 6। ठीक है, फिर आपसे 4 क्वेश्चन पूछ सकता है, ए की इनकम बताओ, बी की बताओ और सी की बताओ। आप ऐसे बता सकते हो।
ठीक है। और अगर आपसे पूछे टोटल, तो टोटल होती है हमारी 42,000। अगर आपसे पूछे कि एवरेज, अगर आपको क्या दी होती टोटल यानी कि 42,000 दिया होता, एवरेज पूछता, तो आपको डिवाइड बाय 3 से करना है, तो कितना आ जाएगा, 14, 14, 14 थी ये 42। ठीक है, आगे आओ क्वेश्चन में। मैं बोलता ना, अगर आपको ये इनको इजी मत समझा करोगे केक समझ के, इनकी प्रैक्टिस करके, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए वो इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए की जो आय है वो बी से क्या है, दुगनी है, और सी से 3 गुनी है। अब उस स्टेप को छोड़ दो, सीधा क्वेश्चन करो ऐसे, तो प्रैक्टिस होएगी आपकी। आपको दिया गया है ए बी सी, ए की जो आय है बी से क्या है, दुगनी है, और सी से क्या है, तिगुनी। ये चीज आप फर्स्ट लाइन ध्यान से पढ़ना, इस चैप्टर में नहीं, कोई भी अगर आप मैथ का चैप्टर कर रहे हो तो इसको आप ध्यान से समझना कि जो ए की इनकम है वो बी से दुगनी है। कई बार ऐसे होता है कि सी और बी की जो आय है वो सी से क्या है, 3 गुनी है, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि ए की जो आय है वो बी से दुगनी है और सी से क्या है, 3 गुनी है। इस पैटर्न में कई चैप्टरों में क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपको यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर लेना होगा जो किसी का दुगना भी हो और किसी का 3 गुना भी हो, तो यहाँ पे आप ले सकते हो 6, क्योंकि 6 यहाँ पे और भी नंबर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लेंगे छोटा ताकि हमारे पास टाइम भी बचे कैलकुलेशन के बाद। तो ऐसा नंबर जो इसका, ये 6 किसका 3 गुना होगा, 2 का, क्योंकि अगर सी 2 है तो इसका 3 गुना क्या हो गया, 6। और ये बोलता है बी से दुगना है, तो 3 से दुगना क्या है हमारा, 6। समझ गए, ये समझ में आया कैसे बनाया हमने। फिर देखो, ये कहता है कि उनकी जो एवरेज इनकम दी गई है वो कितनी है, हमारी 22,000। 22,000 हमको एवरेज इनकम दी गई है। ठीक है, 22,000 दी गई है। अब देखो यहाँ पे ये हमारी है औसत इनकम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो हमारी बन गई 66,000। इतना समझ में आया। 66,000 बनने के बाद देखो, हमें उसके कितने टुकड़े करने हैं, 11। एक टुकड़ा कितने का हो गया हमारा, 6,000। 6,000 का हो गया एक टुकड़ा। तो फिर ये बोलता है यहाँ पे कि हमें अगर आपको निकालनी हो एक ही, ये मत देखो क्वेश्चन कि आप सारे निकाल देना, छिकू छिकू 36, 3 छिके 18, 2 छिके 12, ये आ गई हमारी तीनों की इनकम। फिर देखो आगे क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, कुछ सेकंड लगते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखो, ए की आय बी से 4 गुना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किसका। अगर आपको ये भी नहीं आता तो 4 दिया गया एक और एक 5 दिया गया, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। दो, अगर वो दोनों क्या नहीं होते, किसी से मल्टीप्लाई नहीं होते, तो दोनों ज्यादातर यही आते हैं, जो उसका 4 गुना हो या उसका 5 गुना हो या फिर उसका 3 गुना हो या फिर 2 गुना हो। तो यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है जो किसी का 4 गुना भी हो और किसी का 5 गुना भी हो। थर्ड क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है, ए बी और सी। ठीक है, तो ऐसा नंबर जो किस बी से वो क्या होगा, 4 गुना, ठीक है, और सी से होगा 5 गुना, तो वो क्या हो गया हमारा 20। अब इसको 4 से डिवाइड करो, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, 4 पंजा 20 और 5 चौका 20। फिर ये कहता है आपको औसत इनकम दी गई है, आपकी इसमें औसत इनकम क्या है, औसत इनकम है हमारी ये रहा 29,000। ठीक है, 3% है 29,000। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, 9 27, 2 बच गया, 3 दूनी 6, 87,000। ठीक है, फिर 87,000 के कितने टुकड़े होंगे, 25 और 4 9, वही आ जाएगा। एक टुकड़ा कितने का आ जाएगा, 3,000 का। 3,000 का आएगा ना। फिर यहाँ पे 20 टुकड़े कितने के होंगे, 3,000 के 20 टुकड़े 60,000 के, 3 पंजे 1, 15,000 आ गई यहाँ पे, और 4 टुकड़े कितने के होंगे, 12,000 के। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर देखो आगे, राम और श्याम यहाँ पे आएगा,
राम और श्याम की जो आय का अनुपात दिया गया है वो क्या है, 3 और 4। और खर्चे का अनुपात दिया गया है कितना, 2 और 3। प्रत्येक की बचत 10,000 रुपए है। स्टेटमेंट मोल्ड कर दी, पैटर्न वही है जो अब तक हम करते आ रहे थे। ध्यान से देखो, जो हमने देखो यहाँ पे क्वेश्चन किया था उसको सिर्फ स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके थोड़ा सा मोल्ड कर दिया। हम सोचेंगे पता नहीं क्या है क्वेश्चन में। राम और श्याम की जो आय का अनुपात है वो कितना दिया गया है, 3 और 4। राम और श्याम की जो आय का अनुपात है वो कितना दिया गया है, 3 और 4। उनके खर्चे का अनुपात देखो क्वेश्चन में क्या है, 2 और 3। प्रत्येक की बचत दी गई है वही 10,000 रुपए। देखो यहाँ पे ध्यान से, जो अब तक हम करते आ रहे थे वही देखो यहाँ पे। प्रत्येक की बचत, बचत यानी कि सेविंग। इनकम को हिंदी में बोलते हैं आय, खर्चे को बोलते हैं हम इंग्लिश में एक्सपेंस, और जो बचत होती है यानी कि सेविंग। क्लियर है। इस क्वेश्चन में देखो, आपको पता होता है सेविंग क्या होती है हमारी, जो हमारे हम पैसा कमाते हैं यानी कि जो हमारी इनकम होती है उसमें से जब आप अपने खर्चे निकाल देते हो, मान लो आपकी इनकम है 10,000 रुपए, उनमें से आपके महीने में खर्चा हो जाता है 5,000, तो 5,000 आपके बच जाते हैं, उसे हम सेविंग बोलते हैं। और यहाँ पे जो हमें सेविंग दी गई है इन राम और श्याम की, वो क्या दी गई है, 10,000 रुपए दी गई है। यानी कि ये जो आपकी इनकम में से जब आप ये निकाल दोगे यानी कि माइनस कर दोगे, तो जो आपका आएगा ये रियल नहीं है। यहाँ ये ना तो ये रियल है, ये सिर्फ क्या पता उसकी 30,000 हो। कभी ये सोच लो कि वो 3 कमाता है, वो 4 कमाता है, वो 3 में से 2 खर्चा कर देगा, 4 में से 3 खर्चा कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होता। मान लो यहाँ पे 30,000 होंगे उसके, रेशो मतलब छोटी फॉर्म, क्या पता वो 30,000 कमाता हो, 30,000 में से 20,000, तो इसको रेशो में जब आप कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे मान लो 40 है तो आप इसको 3 और 4 करोगे ना। आई बात समझ। तो रेशो का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि छोटी फॉर्म। ठीक है। तो इसमें से जब ये माइनस करोगे, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, यानी कि उनकी बचत किस में होगी, 1:1 में। यानी कि प्रत्येक की सेविंग, यानी कि दोनों की क्या है सेविंग, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो दोनों की सेविंग है वो कितनी है। ये रहा क्वेश्चन, प्रत्येक की यानी कि दोनों की आय, प्रत्येक की यानी कि सेम, यानी कि दोनों की सेम है। देखो सेम है कितनी, 10,000। एक की वैल्यू आपको दी गई है 10,000, तो आपको बतानी है रियल इनकम बतानी है उनकी। यहाँ पे हमसे इनकम पूछी गई है, तो आप एक की 10,000 है तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, किसकी पूछी है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों की पूछी है। दोनों की बताओ इनकम बतानी है, तो यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करो। 10,000 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे राम की आ जाएगी 30,000 और शाम की आ जाएगी हमारी 40,000। आई बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो दोबारा आ जाएगा समझ आपको। प्रिंस और क्वीन, पी और क्यू, ठीक है। प्रिंस और क्वीन दिए गए हैं आपको, इनकम की रेशो 4 और 5, ठीक है। दूसरा है ये इस टाइप में। अब तक हमने कितने टाइप कर लिए, देखो वन, एक तो इस टाइप के आ सकते हैं, ये रहा दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर हमने एवरेज बेस्ड किए, ये था हमारा पांचवा, फिर छठा जो हम लोग ये कर रहे थे, यहाँ पे दुगनी हो सकती है, ठीक है, एवरेज। एक होती है हमारे पास जो खर्चा और इनकम दी होती है, ये हमारा 6 टाइप है। पी और क्यू दी गई है, उनकी इनकम की रेशो दी गई है, देखो यहाँ पे 4 और 5, और एक्सपेंस की रेशो दी गई है 3 और 4, ठीक है। 3 और 4 दी गई है। यहाँ पे माइनस कर दो सीधा, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, दोनों की सेम है। और आगे हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि उनकी जो सेविंग है वो कितनी है, 7,000। 7,000 है, एक की वैल्यू कितनी है, 7,000। तो यहाँ पे अगर प्रिंस की पूछे तो 7 चौका 28, 5 सत्ता 35, ये हमारे पास पी की आ गई और ये हमारे पास आ गई क्यू की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन,
बी, ए और बी की हमें दी गई है, वही है वही पैटर्न में कि ये स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकते हैं, तो ऐसे ही होगा क्वेश्चन। स्टेटमेंट में वही बोल देगा कि इनकम का जो अनुपात है, ए और बी की इनकम का अनुपात है 3:5 और उनके खर्चे का अनुपात है 9। अगर दोनों बचत कितने कर रहे हैं 4,000 की, तो ए और बी की इनकम निकाल लो, या ए और ए की निकाल लो, या अकेले बी की निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक चीज कि 3 में से ना तो 5 जा सकता, ठीक है, और ना ही 5 में से क्या जा सकता, 9 जा सकता। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसमें हम लोग सोचते हैं कि कम में से आप लोग ज्यादा। अब एक चीज आपको पता होती है कि आप लोग जो है रेशो को किसी से मल्टीप्लाई करो, किसी से भी क्या करो, डिवाइड करो, आपकी रेशो क्या रहती है, यहाँ पे सेम रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको पता है कि 3 को हमें क्या बनाना है, कोई ऐसा नंबर ताकि हम किस क्या निकाल सके, उसमें से 5:9 निकाल सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। आप किससे करोगे यहाँ पे, ताकि हमारे पास 5 और 9 निकल जाए, 2 से करो। 2 से करोगे तो यहाँ पे 6 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 10। आराम से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। कई जगह हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया होता है, इसको 2 मिनट छोड़ दो, एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ। यहाँ पे अगर आपके पास क्वेश्चन में होता 2:3, ठीक है, ये भी होता, अगर फिर 2 में से 3 नहीं जा सकता, ना ही 3 में से 5 जा सकता, तो उस केस में आप क्या करते, इसको क्या क्या कैसे करते, 2 से मल्टीप्लाई करके देखो। अगर ये बड़ा बन जाता है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 बड़ा बन जाता है, और फिर 3 और 5 को आराम से यहाँ पे आप क्या कर देते, उसको माइनस कर देते। दोनों को करने की जरूरत नहीं है, क्यों हमें कैलकुलेशन को करनी, एक को मल्टीप्लाई करके आप बड़ा बना लो, यहाँ पे भी 2 से कर लो, जरूरी नहीं हमें 2 से ही करनी है, कोई और नंबर भी ले सकते हो। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, और यहाँ सॉरी यहाँ पे 5, और यहाँ पे 9 ही ऐसे कैसे आएगा, 6 में से 5 गए एक। इनको हमें क्या करना होता है, इक्वल, क्योंकि हमें दिया गया है यहाँ पे कि दोनों की जो सेविंग होगी वो यहाँ से हमें हिंट मिल गया कि वो 4,000 होगी, एक की वैल्यू 4,000 है। तो हमने जो रेशो बनाई थी, अब ये मत कर देना कि यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, नहीं, ये जो हमने एक की वैल्यू निकाली है वो किसके हिसाब से है, यहाँ पे 6 और 10 के हिसाब से है। तो हमसे जिसकी इनकम पूछी है, मान लो हमसे एक ही पूछी है, तो एक की 6 मल्टीप्लाई 4,000, यानी कि ए की आ गई हमारी 24,000। ठीक है, और बी की आ गई हमारे पास 10 गुना 4,000, तो ये आ गई हमारे पास 40,000। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इजी है क्वेश्चन, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट वाला कुछ नहीं है इनमें। फोर्थ क्वेश्चन देखो, अमित है, अमित की आय यानी कि इनकम दी गई है जो कि सुमित से क्या है, दुगनी है। अमित का खर्चा जो है सुमित से क्या है, 3 गुना। अभी ऊपर एक क्वेश्चन किया था, जहां देखो अमित 3 पर्सन है, ये 3 भाई लगा लो, अमित, सुमित। ठीक है, अमित की इनकम जो है वो सुमित से क्या है, 2 गुनी है। यानी कि अगर सुमित की 1 है, यहाँ पे वो मत करने लग जाना, अब यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है 6, ये क्वेश्चन अलग है उससे। अगर इसकी 1 है, ये इससे क्या है, 2 गुनी है, उसकी इनकम की बात हो रही है। अमित का खर्चा जो है वो क्या है, सुमित से क्या है, 3 गुना है। तो अगर सुमित का खर्चा 1 है, तो ये कितना हो गया हमारा, 3। अब देखो यहाँ से 2 में से 3 तो डिवाइड नहीं हो सकता, इधर आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 और 2 बन गया, आराम से इसको माइनस कर सकते हो, 1 1 आ गया। ठीक है, तो 1 की जो आपको वैल्यू दी गई है, दोनों की बचत कितनी है, 7,000, तो 1 की वैल्यू दे दी 7,000। तो यहाँ पे अगर अमित की आय पूछे तो वो होगी हमारी 28,000, 4 से मल्टीप्लाई करो। और अगर हमसे पूछे सुमित की, तो यहाँ पे वो आ जाएगी हमारी 14,000। क्लियर है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, नंबर 5। होप आपको क्लियर हो रहे होंगे, क्वेश्चन इजी है वैसे तो। देखना क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए और बी दिए गए हैं आपको 1 और 4। चलो यही कर देते हैं, देखो ध्यान से, ए और बी दिए गए हैं आपको 1 और 4, यहाँ पे कर लो। ए और आपको क्या दिए गए हैं, ए और बी दिए गए हैं 1 और 4, 1 और 5, ये दिए गए हैं, वो सेकंडों में करते हैं। और सेविंग आपको दे दी 3,000 की।
ठीक है, 3000 की सेविंग दे दी। अब यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है कि आप लोग यहाँ पे 1:4 में से आप डिवाइड नहीं कर सकते 1:4 को, तो यहाँ पे आपको क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी होगी। अगर यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, अगर यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2 बन जाएगा, 8 आराम से माइनस कर सकते हैं 1 और 5 को तो। लेकिन एक चीज और देखना यहाँ पे कि अगर यहाँ पे आप माइनस करते हो 1, 1 आ गया, और 8 में से जब आप 5 माइनस करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 3। तो ये दोनों क्या हमारे सेम हो गए, तभी मैंने यहाँ पे समझाया था। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक आपको एग्जांपल देती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, तभी ये मैंने साइड में करवाया था ताकि एक चीज क्लियर हो। क्वेश्चन में आपको क्या दिखेगा, अब तक के जो क्वेश्चन हो रहे थे वहां पे ये बच रहा था हमारा 1 और 1, क्योंकि हमें पता था कि जो हमारी सेविंग है वो दोनों की क्या है, हमारी सेम। यहाँ पे हमारी सेम नहीं आ रही, तो हमें कुछ एक स्टेप बढ़ता है ऐसे वाले क्वेश्चनों में। वो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को अभी 2 मिनट छोड़ दो। पी और क्या वो आपको दिए गए हैं, ठीक है, इसकी इनकम आपको दे दी 1 और 3, और इसकी दे दी 1 और 4, ठीक है, इतना समझो। आपको पता है माइनस नहीं होगी, एक जगह मल्टीप्लाई करो, 2 या 3 किससे भी करो, आपका जो ये डिफरेंस होगा ये 1 और 1 करना होता है। तो इन केस में आप क्या करोगे, दोनों से आपको करनी पड़ेगी, दोनों से करके देखो। इन दोनों को बना लो, ये तो है ही है, इन दोनों को बना के देखो आप कैसे करोगे। यहाँ पे आपको क्या है, एक बार 2 से करके देखो, यहाँ पे 2 एक कम 2, 2 तिया 6। अब देखो यहाँ पे ये क्या बना 1, और यहाँ पे क्या बन गया हमारा 4। तो यहाँ पे आपका क्या डिफरेंस आएगा 1 और 2। तो ये पैटर्न तो हो गया हमारा गलत। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 5 चाहिए 1 बनाने के लिए। अगर यहाँ पे आप 3 से या 2 से किसी भी नंबर से करते तो 6 में से हमें 5 ही निकालना होता। तो अगर आप यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे फिर 2 में से 10 नहीं जाएगा। और कोई नंबर लेके देखो, और कोई नंबर लेके आप कैसे करोगे, ऊपर 2 से करी, अगर आप नीचे 3 से करते हो, जैसे ऊपर 2 से कर दी 2, 2 तिया 6, और नीचे 3 से, 3 एकम 3, और यहाँ पे 3 चौके 12। अब जा सकता है, नहीं जा सकता। यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप करोगे कि ऊपर करो 3 से मल्टीप्लाई, और नीचे करो 2 से, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा पेपर में कि आपको कैसे आप 1 और 1 बना सकते हो। ऊपर 3 से करोगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है, और नीचे 2 से करो, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब बन गया 1 और 1, ठीक है। 1 की जो आपको वैल्यू दी गई है वो देखो क्या दी गई है हमें, 1 की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 3000, एक की 3000 है, आराम से पी की निकाल सकते हो, 3 तिया 9000, और 9 तिया 27000, ठीक है। आया क्वेश्चन समझ, ये तो था हम जो एग्जाम्पल वाइज हमने किया, हमने 3000 यहाँ से ले लिया था, और कुछ होता तो हम मान के कुछ भी ले सकते हो आप। क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया गया था, क्वेश्चन में आपको दिया गया है यहाँ पे 1 और 4, एक हो गया 1 और 5। ये तो हमने बोल दिया था कि ये ऐसे एक से मल्टीप्लाई करके नहीं होने, यहाँ पे हो गई हमारी 2 से मल्टीप्लाई। 2 में से जो हमारा फर्स्ट है यानी कि 1 और 4 उसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम 4 से कर लो, 4 से हो जाएगा, ऊपर 4 से कर लो, नीचे चौक चौक 16 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो 3 से कर लो यहाँ पे। तो ऊपर वाले की 4 से करो, 4 एकम 4, चौक चौक 16, यहाँ पे 3 से करो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो यहाँ पे 1:1 बन गया, ठीक है। 1:1 बनने के बाद 1 की जो वैल्यू दी गई थी आपको वहां, वो क्या है, 1 की जो वैल्यू दी गई है वो क्या है हमारी 3000, ठीक है, 3000 है, 3000 आ गई। फिर ए 3 चौके 12000 इसकी होगी, 48000 इसकी होगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको एग्जांपल की तरह यहाँ पे समझा देता हूँ क्योंकि इसकी फिगर थोड़े कम थे, तो पहले ये क्वेश्चन कर लिया हमने, इसलिए फिर हमने ये 7th भी हो गया।
तो आज के जो हमारे क्वेश्चन थे इस चैप्टर पे कंप्लीट हो गए हैं। आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि ये जो चैप्टर है मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखे थे और आने वाली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वहां पर भी हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो क्वेश्चन आती है हमारे एग्जाम में, और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे चैप्टर से एग्जाम में, उस वीडियो में हम बाकी वाले जो है कवर करेंगे। तो साथ ही साथ जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जो भी नई वीडियो आएंगी और वो आपको टाइम टू टाइम उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसके लिए आप लोग बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय।